बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं अली अवैस स्मार्ट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से आपको जो हमने बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान ने डिफरेंट इज़म्स की जो हिस्ट्री शुरू की थी कि ताकि आप जो दुनिया के डिफरेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मॉरल सिस्टम्स हैं, हम उनके बारे में आपको बता सकें, इनलाइटन कर सकें। और स्पेशली जो हमारे आईआर के, पॉलिटिकल साइंस के और जो हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए इन इन सिस्टम्स को पढ़ना और समझना ज़्यादा आसान हो सके, हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लिबरलिज़म के ऊपर बात करेंगे। लिबरलिज़म क्या है? लिबरलिज़म बुनियादी तौर के ऊपर लिबरलिज़म का जो बानी है वो जॉन लॉक को कहा जाता है। कहा जाता है कि जॉन लॉक की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ से लिबरलिज़म ओरिजिनेट हुआ। और उसने जो कॉन्सेप्ट दिया नेचुरल राइट्स का, ह्यूमन नेचुरल राइट्स का, जिसमें उसने तीन चीज़ों को, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को रखा। उसने कहा कि कोई भी जो रियासत कायम होती है उसका मकसद इन तीन चीज़ों को गार्ड करना है, इन तीन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। लाइफ, जान की हिफाजत करना। लिबर्टी, ह्यूमन जो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस है उसकी हिफाजत करना, शख्सी आज़ादी की हिफाजत करना। और प्रॉपर्टी की हिफाजत करना। और वो कहता था कि जो रियासत ये काम नहीं कर सकती, जो रजीम, जो हुकूमत ये काम नहीं कर सकती, उसके ख़िलाफ़ बगावत की जा सकती है, उसके ख़िलाफ़ रिवोल्ट किया जा सकता है। तो ये जॉन लॉक्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी से ओरिजिनेट हुआ। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है कि ये दो चीज़ों को बड़ा इंपॉर्टेंटली डील करती है। एक इंडिविजुअल लिबर्टी, शख्सी आज़ादी, और दूसरा इक्वालिटी, वो किसी भी तरह की इक्वालिटी हो। ये बाय एंड लार्ज चीज़ें हैं जिनको ये करती है। तीसरी चीज़ जो है ये है कि जो तीन रेवोल्यूशन जो है वो लिबरलिज्म से इंस्पायर होकर दुनिया में आए। अगर मैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन की बात करूं जो 1688 के अंदर आया इंग्लैंड के अंदर, अगर मैं अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करूं जो 1786 के अंदर आया, अगर मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करूं जो 1789 के अंदर आया, ये तीनों रेवोल्यूशन जो हैं ये लिबरलिज्म से इंस्पायर थे। और बुनियादी तौर के ऊपर बाय एंड लार्ज इन्होंने तीन चीज़ों को हिट किया। एक चर्च की डोमिनेंस को, दूसरा किंग की डोमिनेंस को, और तीसरा मिनॉरिटी के ये खिलाफ थे। अब जब हम चीज़ों को ओपन अप करते हैं कि इसके बुनियादी क्रीडेंशियल्स क्या हैं। बुनियादी तौर के ऊपर जो लिबरलिज्म है ये डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करते हैं। सेकंड, ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर बिलीव करते हैं। थर्ड, ये इक्वालिटी के ऊपर बिलीव करते हैं, किसी भी तरह की, चाहे वो रेशियल इक्वालिटी है, चाहे वो कलर की बेस के ऊपर इक्वालिटी है, जेंडर की बेस के ऊपर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड एटसेट्रा, हर तरह की इक्वालिटी के ऊपर ये बिलीव करते हैं। उसके बाद ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर बिलीव करते हैं। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कि आप किसी भी तरह की तंजीम्स बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसके ऊपर। फिर इंटरनेशनलाइजेशन के ऊपर, यानी ये बिलीव करते हैं कि ये सारे जो दुनिया है ये कुंबा है, तो यूनिवर्सल जो है वो कवानीन होने चाहिए। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो इसी की एक मैनिफेस्टेशन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं ये फ्री ट्रेड के ऊपर, इकोनॉमी के हिसाब से बात करूं तो ये फ्री ट्रेड के ऊपर बिलीव करते हैं। और किसी भी तरह के ट्रेड के बैरियर्स, ट्रेड के रास्ते में किसी भी तरह के बैरियर्स जो हैं उसको उसके ये हक में नहीं है। ये कहते हैं कि फ्री ट्रेड की, ओपन ट्रेड की इजाज़त होनी चाहिए। हाँ, ये कहते हैं कि आप एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना सकते हैं, आप एक एज ए वॉच डॉग काम करने के लिए, लेकिन आपकी जो पॉलिसी होगी वो लाइसेंस फेयर की होगी, यानी आप कम से कम इंटरवीन करेंगे इकोनॉमी के अंदर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ये रैशनैलिटी के ऊपर जो है वो बड़ा, साइंस और रैशनैलिटी के ऊपर ये बड़ा फोकस करते हैं। तो ये इसकी क्रीडेंशियल्स हैं। इसको थोड़ा सा मैं अगर सम अप कर सकूं तो इसमें लिबरलिज्म में ये कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा शख्सी आज़ादी के ऊपर फोकस किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स को दिए जाएं, और बहुत कम राइट्स जो हैं वो, या जितने ज़रूरी हैं, बहुत बुनियादी तौर के ऊपर जितने ज़रूरी राइट्स एक स्टेट को अपने पास रखने चाहिए वही उनके पास होंगे। बाकी पूरी तरह से शख्सी आज़ादी को इंश्योर करने की कोशिश की जाएगी। इवन एक एग्जाम्पल के बेस के ऊपर कि इसमें शख्सी आज़ादी जो है वो नेशनल इंटरेस्ट से भी पहले आता है। ये कहते हैं कि एक बंदे को जो एक्सप्रेस करना चाहता है, जो ओपिनियन देना चाहता है, व्यू पॉइंट देना चाहता है, उसको आज़ादी होनी चाहिए हर तरह का व्यू पॉइंट देने की, ना कि कोई भी उसको डिक्टेट कर सके कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है या नहीं है। ये कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है, जो ऑटोनॉमी है, वो उसकी सैंक्टिटी से आता है। इसके एंटीथीसिस कौन से हैं? इसके एंटी कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, फाशिस्ट, अल्ट्रा नेशनलिस्ट, ये सारी इसकी एंटीथीसिस हैं। हम अपनी अगली जो वीडियो है उसके अंदर जो असाया बर्लन का नेगेटिव लिबरलिज्म और पॉजिटिव लिबरलिज्म है उसके ऊपर बात करेंगे, और डिस्कशन को किसी हद तक रैप अप करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा लिबरलिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.